नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कोड विद्यालय पे। मैं हूं सत्या और आज हम लोग एंगुलर के फोल्डर स्ट्रक्चर पे काम करेंगे और इसमें देखेंगे कि कैसे हम लोग फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग का एंगुलर एप्लीकेशन जो है ऐप फोल्डर से स्टार्ट होता है, लेकिन जब भी हम लोग मॉड्यूल फीचर कोई ऐड करेंगे तो हम लोग को प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर रखना होता है। नहीं तो आगे चल के अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा हो गया तो उससे क्या होगा, मेंटेन करने में इजी नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आप का फोल्डर स्ट्रक्चर प्रॉपर वे में नहीं है तो अभी हम लोग यहाँ पे जैसे एक छोटा सा हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर नोट किए हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ऐप फोल्डर के अंदर हमारा तीन बेसिक फोल्डर होने हैं, जैसे कि एक कोर होगा, एक फीचर होगा और तीसरा होगा हम लोग का शेयर। सो कोर से रिलेटेड हम लोग फोल्डर यानी कि कोर फोल्डर के अंदर हम लोग बेसिकली ऑथेंटिकेशन सर्विसेज चाहे गार्ड जो भी है वो हम लोग क्रिएट करते हैं, इंटरसेप्टर क्रिएट करते हैं। और जो हमारा ऑथ के अंदर ही जो मॉडल फोल्डर है उसके अंदर हम लोग जो इस मॉडल के लिए कॉमन है मॉडल, वो हम लोग इसके अंदर रखेंगे। ठीक है। उसी तरह हमारा फीचर आता है। फीचर के अंदर हमारा एक एक फीचर हमारा एक एक मॉड्यूल है। जैसे कि अगर मान लीजिए स्टूडेंट है तो अगर आप देखेंगे तो स्टूडेंट के अंदर हम लोग का कंपोनेंट है। कंपोनेंट कैसा हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, स्टूडेंट डिटेल हो सकता है और पेजेस है। ठीक है। उसके अंदर हमारा स्टूडेंट पेज। उसके बाद इस फीचर मॉड्यूल के लिए what जो भी सर्विसेज है वो हम लोग यहाँ सर्विस के अंदर रखेंगे। उसी तरह हम लोग का डैशबोर्ड एक फीचर है, क्योंकि डैशबोर्ड बेस्ड ऑन द यूज़र हम लोग डैशबोर्ड का कंपोनेंट हाइड एंड सो चाहे बेस्ड ऑन द यूज़र हम लोग को कुछ एक्टिविटी करना हो उसके लिए हम लोग का डैशबोर्ड एक डिफरेंट फीचर है। उसी तरह अटेंडेंस फीचर है। और उसके बाद आता है हम लोग का लास्ट शेयर्ड फोल्डर। शेयर्ड फोल्डर बेसिकली हम लोग जो थ्रू आउट एप्लीकेशन में हम लोग कॉमन रखते हैं वो हम लोग इसके अंदर क्रिएट करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आप कोई डायरेक्टरी है, ठीक है, और चाहे कोई कंपोनेंट है जो रीयूजेबल कंपोनेंट है वो आप शेयर्ड फोल्डर के अंदर रखेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए बटन, मॉडल और लेआउट हो गया हमारा नैप बार और साइड बार। ठीक है। तो ये हम लोग बेसिकली इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम लोग प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ऐप मॉड्यूल हो गया। अब ऐप के अंदर हम लोग को क्या क्या चाहिए, ऐप के अंदर हम लोग को चाहिए कोर। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। इसके अंदर हम लोग फोल्डर क्रिएट करेंगे कोर, और उसके बाद कोर के अंदर हमारा हो जाएगा एक फोल्डर ऑथ। दूसरा फोल्डर हो जाएगा हमारा इंटरसेप्टर। ठीक है। और एक फोल्डर हो जाएगा हमारा मॉडल्स। ठीक है। ये हो गया हमारा कोड फोल्डर। अब हमको फीचर क्रिएट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, फीचर फोल्डर पहले क्रिएट करेंगे। ठीक है। फीचर्स। अब फीचर के अंदर हमारा जैसे कि अब अगर हम लोग सबसे पहले अगर डैशबोर्ड को ले लें तो डैशबोर्ड। ठीक है। डैशबोर्ड एक हमारा मॉड्यूल हो गया। अब इसके अंदर हम लोग को क्या क्या रखना है, इसके अंदर हमको रखना है कंपोनेंट। ठीक है। और दूसरा डैशबोर्ड फोल्डर के अंदर कंपोनेंट हो गया। उसके बाद हम लोग रखेंगे मॉडल्स। उसके बाद हम लोग इसके अंदर क्या रखेंगे, सर्विसेज। ठीक है। और हमारा एक और फोल्डर आएगा पेजेस। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड का मेन पेज होगा और जो भी उससे रिलेटेड कंपोनेंट है, जैसे मान लीजिए हम लोग को डैशबोर्ड पे कोई चार्ट डिस्प्ले करना है तो मल्टीपल चार्ट्स हो सकते हैं, तो वो हम लोग कंपोनेंट इसके अंदर क्रिएट करेंगे। और ये जो पेजेस होगा वो डैशबोर्ड का मेन पेज होगा। इस पे हम लोग डायरेक्टरी बना के बेस्ड ऑन द यूज़र रोल कौन सा चार्ट या कौन सा डेटा हम लोग को डिस्प्ले करना है यूज़र को, वो हाइड एंड सो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से ये हो गया हमारा फीचर। और दूसरा इसके बाद हम लोग लास्ट फोल्डर बनाएंगे, वो होगा हमारा शेयर्ड। ठीक है। अब शेयर्ड फोल्डर के अंदर हम लोग को क्या क्या हो सकता है, शेयर्ड फोल्डर के अंदर हम लोग कंपोनेंट भी शेयर कर सकते हैं और लेआउट से रिलेटेड जैसे नैप बार हुआ, साइड बार हुआ, वो सब हम लोग यहाँ शेयर कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इस एप्लीकेशन के लिए शेयर्ड फोल्डर के अंदर एक कंपोनेंट पहले बनाएंगे, कंपोनेंट्स। ठीक है। जो जो कंपोनेंट्स हम लोग को शेयर कंपोनेंट हो गए वो हम लोग उसके अंदर रखेंगे। और एक हम बनाएंगे यहाँ पे लेआउट।
ठीक है, ये एप्लीकेशन लेआउट जो हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे, बेसिकली ये हमारा थ्रू आउट एप्लीकेशन इसी लेआउट को हम लोग यूज़ करेंगे। तो इस लेआउट के अंदर ही हम लोग क्या करेंगे, नैप बार और साइड बार का कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया हम लोग का फोल्डर स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर हम लोग को और क्या करना होगा, अभी इस लेआउट के अंदर हम लोग कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, जैसे कि अपना एप्लीकेशन लेआउट। ठीक है, कंपोनेंट के अंदर हो गया हमारा, जैसे मान लीजिए कुछ भी डायरेक्टिव हुआ, पाइप्स हुआ, चाहे बेसिकली एरर लिस्ट अगर कंपोनेंट है तो वो हम लोग इसके अंदर रखेंगे, जो कि थ्रू आउट एप्लीकेशन हम लोग का यूज़ होगा। तो बेसिकली हम लोग को इसी तरह से फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। अगर जैसे फीचर के अंदर डैशबोर्ड, तो एक और इसके अंदर हम लोग फोल्डर क्रिएट करके बेसिकली एक और फीचर क्रिएट कर ले रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा स्टूडेंट। ठीक है, और इस स्टूडेंट के अंदर भी हम लोग सेम वैसे ही करेंगे। कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होंगे जो कि हम लोग को थ्रू आउट एप्लीकेशन, बेसिकली थ्रू आउट स्टूडेंट मॉड्यूल हम लोग को चाहिए होंगे, तो वो हम लोग इस कंपोनेंट के अंदर रख लेंगे। और मॉडल हो जाएगा इस स्टूडेंट से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड हम लोग का सर्विसेज हम लोग यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, स्टूडेंट से रिलेटेड हम लोग का जो भी पेजेस होगा, जैसे कि ऐड स्टूडेंट, डिलीट स्टूडेंट, चाहे मॉडिफाई, कुछ भी ऐसे जो भी पेजेस आते हैं वो पेजेस हम लोग इसके अंदर रखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग का, अगर आप अभी ये फोल्डर स्ट्रक्चर देखें तो हमारा कोर हो गया। कोर बेसिकली ऑथ, इंटरसेप्टर और मॉडल्स। ठीक है, ये एक डिफरेंट कोर मॉड्यूल हो गया। उसके बाद ये हमारा फीचर हो गया, जैसे कि डैशबोर्ड, स्टूडेंट। उसके बाद हो गया हमारा शेयर्ड फोल्डर। तो शेयर्ड फोल्डर के अंदर जो आपका कॉमन लिस्टेड फोल्डर्स है वो हम लोग यहाँ रखे हैं, कंपोनेंट बेसिकली। और उसके बाद जो हमारा लेआउट है, सो लेआउट हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं, जो कि हम लोग का थ्रू आउट एप्लीकेशन लेआउट हम लोग इसी लेआउट को शेयर करके यूज़ करेंगे। तो ये हो गया हम लोग का फोल्डर स्ट्रक्चर। ऐसे ही हम लोग एंगुलर का फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, और इस एप्लीकेशन में हम लोग बेसिकली इसी फोल्डर स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे सारे कंपोनेंट्स हम लोग क्रिएट करेंगे, और देखते हैं कि कैसे हम लोग कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, कैसे इंटरसेप्टर क्रिएट करेंगे, कैसे सर्विसेज क्रिएट करते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, तो आने वाली सारी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। थैंक यू।